हेलो, चूज़ करिए मिलाइए, चूज़ करिए मिलाइए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस। नाइट्रोकोकस क्या करता है? नाइट्रोकोकस कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्रेट में, नाइट्रिफिकेशन कर रहा है। राइजोबियम क्या कर रहा? राइजोबियम कन्वर्ट कर देता है, राइजोबियम अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, ये कर रहा है आपका नाइट्रिफिकेशन। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कन्वर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। बी के आगे 4 लिख लीजिए, ए के आगे 2 लिख लीजिए। थियोबैसिलस क्या करता है? डीनाइट्रिफिकेशन करता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, इसके आगे लिख लीजिए 1। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करता है नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसके आगे आप लिख लीजिए 3। तो इसके आगे लिखा था आपने 2, ए के आगे 2, बी के आगे 4, सी के आगे 1 और डी के आगे 3। ये हो गया आपका करेक्ट मैच। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर को चुनिए। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास सेल सब्सिडरी सेल, क्या बोलते हैं उसको? बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल्स, कंजक्टिव टिश्यू, बंडल शीट सेल्स बोलते हैं। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग, इंटरफेसिकुलर लूज पैरेन्काइमा सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्म्स अ लेंस लाइक ओपनिंग इन बार्क स्पंजी पैरेन्काइमा, ये गलत है, यही सही है। मेडुलरी रेस जो कि पार्ट बना रही कैम्बियम रिंग का, वो इंटरफेसिकुलर, दो कैम्बियम के बीच की है। इंटर होती कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर, इंटरफेसिकुलर दो कैम्बियम मतलब दो वेस्कुलर बंडल के बीच के। सी वाला ऑप्शन सही है, ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट, इसको चुनिए, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, न्यूक्लियस को बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यही है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होना प्लाज्मोगैमी है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑफ लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हर्बीवोरस हो गए। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल और शीट सेल्स, नहीं भैया शीट सेल्स नहीं होती हो। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट टू मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यही वाला सही था, आगे बढ़िए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन कैपिंग मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड 3rd प्राइम एंड 5th प्राइम एंड पे होता है, 3rd पे नहीं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से बाउंड होता है, इनिशिएशन करता है, रो फैक्टर से बाउंड होता है, टर्मिनेशन करता है। तो कोडिंग स्टैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन आरएनए, टेम्पलेट स्टैंड की कॉपी होती है, कोडिंग स्टैंड की कॉपी नहीं होती। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट, यूकैरियोट में मिलता है एक्सॉन और इंट्रॉन्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी वाला ठीक है, कि रो फैक्टर जुड़ता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन को अंत करता है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एन टी इज इक्वल टू एन जीरो, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एन जीरो पॉपुलेशन डेंसिटी एट स्टार्ट, ई टू द पावर ई आर टी, पावर टू आर टी, ई आर टी। ई क्या है यहाँ पे? ई रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ नेचुरल लॉ, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुक की सीधे सीधे लाइन है। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ लिमिटेड, बिल्कुल आखिरी स्टेप पे वो साइटोक्रोम जब A3 से रिसीव करता तब उसका रोल है, उससे पहले कोई रोल नहीं। इन ETS 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल, एक NADH से 3 बनेंगे और FADH से 2 बनेंगे, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। पूछा कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? NADH के ऑक्सीडेशन से 3 ATP और FADH2 के से 2, तो यही स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे। विच वन ऑफ द रोल ऑफ द RNA पॉलीमरेज 3 इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में RNA पॉलीमरेज 3 किस किस का ट्रांसक्रिप्शन करेगा? ट्रांसफर RNA का करेगा, 5S RNA का करेगा, SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA का करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हो गई बात, चलिए आगे। इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली pollen grain retain their viability for months after release, तो हमारा ये हो गया आपका रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, 3 आपकी बुक के एग्जाम्पल दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं वहाँ पे एग्जाम्पल, सोलेनेसी भी है। रोजेसी और लेगुमिनेसी को चुनिए, आगे बढ़िए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। एस फेज में क्या होता है? DNA डुप्लीकेशन, इसके आगे लिख लीजिए आप 4। G2 फेज में, क्विंसेंट फेज में और G1 फेज में क्या होता है? तो क्विंसेंट स्टेज हमारी G2 फेज और G1 फेज,
इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ RNA, ये तो आप लिख लीजिए 3। G2 फेज और क्विंसेंटन, G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस टूबुलिन बनती है, इसके आगे लिख लीजिए A। क्विंसेंट स्टेज को इनएक्टिव स्टेज लिख लीजिए। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये आंसर हो गया इसका C। चलिए आगे चलूँ। Nowadays, it is possible to detect a mutant genes causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by detection using autoradiography, because आज के दिनों में हम म्यूटेंट जीन को जो कैंसर करने वाले हैं उसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करके कॉम्प्लीमेंट्री DNA की सहायता से क्लोनिंग कर सकते हैं, फॉलोड बाय डिटेक्शन, और उसके बाद उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, बिकॉज म्यूटेंट जीन्स पार्शली अपीयर्स ना। म्यूटेंट जीन जो म्यूटेशन हो गया वो तो सीक्वेंस है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगी वो तो हमें पता ही नहीं सीक्वेंस क्या बनी, तो म्यूटेंट जीन बैंड नहीं दिखाएगा। म्यूटेंट जीन डज नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म। म्यूटेंट जीन, क्योंकि ये तो भैया आपको जो जीन है उसकी तो सीक्वेंस पता है, उसकी आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना लिया। जो चीज़ हमें पता ही नहीं सीक्वेंस का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब कहाँ होगा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब नहीं होगा, एनिलिंग नहीं होगी, एनिलिंग नहीं होगा, बैंड नहीं बनेगा। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। और म्यूटेंट जीन्स डू नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज प्रोब डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू इट। तो ये हो गए आपके 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको 45 मिल जाएंगे जल्दी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतने को एंजॉय करिए। हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड लक।